दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपका मराठी का पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए दोस्तों, जिसकी वजह से कम आपका कुछ नहीं तो दोस्तों आराम से 20 या 25 मार्क्स बढ़ सकता है। सब कुछ मैं खुद लिख के दिखाऊंगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुद की है और साथ में मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन, यस कैमरा को मैं बोलूँगा यहाँ पे दिखाएं, इस तरह से अपना पेपर प्रेजेंटेशन कहाँ पे क्या गलतियाँ हो सकती है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा और आपको किस तरह से पेपर्स को लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इस तरह से पेपर्स में क्या क्या गलतियाँ हो रही है और अगर आप ऐसा पेपर्स लिखोगे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, सभी चीज़ों पे मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले ये सब तो कैसे फिलअप करना है हमने बताया है, पर हम फिर से एक बार बता देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपने देखा होगा, देखो मैंने साइड में सबसे कॉर्नर पे एक एक लाइन ड्रॉ की है, ये देखो यहाँ पे सभी जगह पे, और एकदम बाहर, अंदर नहीं एकदम बाहर हमने ड्रॉ किया है। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स का क्वेश्चन पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर है। तो आपको अगर समझो इसे किस तरह से सॉल्व करना होगा, या तो हम ये भी ले सकते हैं या तो अपने पास सपोज ये 21 है, 21 के लास्ट में पेपर है, मैं ये पेपर भी अगर लेना है तो मैं ले सकता हूँ। अब देखो इस पेपर को अगर मुझे लेना है तो मैं किस तरह से, समझो ये मेरा पेपर है तो देखो मैं यहाँ पे मैंने देखो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पे देखो जैसे उन्होंने लिखा है, अगर यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है मैं वैसे ही यहाँ पे लिखूंगा। 1 देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे मैं, उन्होंने अ लिखा है तो अ आपको यहाँ पे लिखना है। अब अ लिखने के बाद ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, फर्स्ट। और फर्स्ट का मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, हमें कारणे लिया है। अब कारणे जब भी लिखने के लिए आएगा तो वैसे टाइम पे दोस्तों अब देखो उसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला लिखना है, तो उसके बाद हम इसके अंदर फर्स्ट वाला लिख रहे हैं। अब देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख के आप कारण साथ में लिखो, डायरेक्ट आप कारण मत लिख दो, ये साथ में आपको लिखना चाहिए ये दोनों स्टेटमेंट। फिर आपको जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया आपका हो गया, अब सेकेंड आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप आते हो, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो मेन क्वेश्चन लाइन गैप मत करो, एक लाइन बस गैप करके डायरेक्ट यहाँ पे आपने मेन क्वेश्चन लिखा, इसका पहला पार्ट आपने लिखा, यहाँ पे आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे अभिषेक ने केलेले निश्चय, तो यहाँ पे ये डैश है तो आप अभिषेक ने केलेले निश्चय ये क्वेश्चन साथ में लिख दो, कहीं कहीं पे जो छोटी मोटी चीज़ें वो लिख दो। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन जैसे ही आपका सेकंड खत्म हुआ आपको यहाँ पे देखो 1 लाइन का ही बस गैप लेना है और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, थर्ड। अब थर्ड आपने यहाँ पे लिखा, थर्ड का आंसर सर कितने लाइन का लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4। अब देखो यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स अगर यहाँ पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 6 से 7 लाइन का लिखना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो ये प्रश्न क्रमांक पहला ही है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो प्रश्न क्रमांक पहला ही था, ये भी प्रश्न क्रमांक पहला ही है, तो आपको नया पेज लेना चाहिए क्या, नहीं। यहाँ पे जगह बचा है तो आप यहाँ पे लिखो, सपोज आपने यहाँ तक लिखा, आप देखो प्रश्न क्रमांक ये पहला ही चल रहा है, तो ये देखो फिर से मैं यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है एक बार भले यहाँ पे एक बार मैं मेंशन कर दूंगा प्रश्न क्रमांक पहला, वैसे तो मैंने यहाँ पे ही मेंशन किया है पर मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। और पहले का मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, आ। अब आ का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहला ले रहा हूँ। अब पहले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टाइप में दिया है, अगर किसी ने डायरेक्ट आंसर लिखा तो नहीं चलेगा, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ पता है, सपोज इसका जो भी आंसर होगा मैंने यहाँ पे लिख लिया, समझो मैंने यहाँ पे, मैं अपने मन से यहाँ पे पहले का आंसर समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया जंगलात, और दूसरे का आंसर मैंने ऐसे ही लिख दिया दोस्तों शिकार। और ये लिखने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है, अब मैं क्या करूँगा पता है, ये होने के बाद मैं यहाँ पे, और ये वाला स्केल यूज नहीं करना है, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट स्केल होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, उसके बाद आप बॉक्स बनाओ, इसके बाद आपने यहाँ पे देखो बॉक्स बनाया, यहाँ पे भी आपने बॉक्स बनाया, यहाँ पे भी आपने किया है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो मेरा ये देखो बॉक्स अब बड़ा छोटा हो रहा है, तो आप इरेजर का यूज करके बॉक्स एकदम प्रॉपर रखना, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद इन्होंने जिस तरह से पूछा है इस तरह से आप यहाँ पे, आपका ये सब स्केल से ही, हाथ से नहीं होना चाहिए, स्केल से ही आपने कर दिया, तो उससे कैसे कि आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका पेपर का पार्ट ये कैसा होना चाहिए। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया,
सेकेंड पार्ट भी अगर आपको इसी तरह से पूछा है, अब देखो यहाँ पे जगह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हो इस पेज पे। अब आपने यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी लिख दिया सपोज, अब यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने थर्ड लिख दिया, थर्ड भी हो गया आपका। अब देखो प्रश्न क्रमांक पहला ई है, तो ये भी आपको कंटिन्यू करते ही जाना है। बस यहाँ पे देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक पहले का ई, ये मैंने लिखा, अब उसका मैंने पहला लिखा। हाँ, ये अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो इसका। डायरेक्ट आप या तो चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख के बॉक्स बनाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लिया। अगर इन केस अगर समझो मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर समझो सेकंड का फर्स्ट नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो देखो मैंने ऐसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा, ये भी यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, और इसको ना मैं यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट दे दे रहा हूँ कि मेरा ये बाकी है। यहाँ पे आप कुछ मार्किंग वर्किंग मत करना अपने क्वेश्चन पेपर पे, हल्का सा पॉइंट कि मेरा बाकी है, तो लास्ट में आपको ढूंढते टाइम पता है कि ये लास्ट में मुझे लिखना है। अब ये सब पूरा का पूरा आप इसी तरह से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 2। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते जाना, नीचे कमेंट करते जाना, और जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करना। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2 तो वैसे यहाँ जहाँ से चालू हुआ है यहाँ से, अब जैसे एक प्रश्न क्रमांक 2 चालू है, मेरा इतना पेज बाकी है, फिर भी मैं प्रश्न क्रमांक 2 कहाँ पे लिखूंगा, नए पेज से। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अ, और जो भी इसके आंसर से मेरा हो गया। अब देखो मैं प्रश्न क्रमांक 2 पे आ पे आ रहा हूँ, समझो मेरा अ खत्म हो गया, अब मैं आ पे आ रहा हूँ। आ पे आ रहा हूँ तो देखो मुझे क्या लिखना है, 2 दिवस, अगर समझो मुझे लिखना है, क्या लिखना है मुझे, 2 दिवस। अब देखो मैं आ रहा हूँ पीछे, अभी यहाँ पे तो अपने पास है, और मैंने सबके इजी ट्रिक्स बताए हैं। अगर समझो आपको 2 दिवस नहीं लिखना है, अगर समझो आपको ये लिखना है, तो आप किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले मैं देखो ऊपर उस पोएम का नाम लिख दे रहा हूँ, अब ये आपने लिखा। अब यहाँ पे पहला, ये देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताएं, कवितेचे कवि, और यहाँ पे जॉर्ज लॉपिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट कवितेचा, एक लाइन देखो मैंने गैप करके लिखा, थोड़ा अच्छा दिखता है, कवितेचा विषय। अब देखो यहाँ पे माणसाने, प्लीज़ ध्यान देना, ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आपले आयुष्य झाड़ा। अब देखो यहाँ पे मैं ये लिखने गया, जगह नहीं है, तो ऐसे डैश करूँगा और यहाँ पे आगे का पार्ट लिखूँगा। तो ये बहुत सारे, ये पूरा का पूरा आपको एंड तक जाना है। झारड़ सारखे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जगावे, और यहाँ पे कॉमा मार्क, और हे सूत्र या कवितेतून मांडले आहे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखो ये हो गया, वैसे ऐसे आप नीचे लिखते जाओगे और लास्ट में आपको इसको अंडरलाइन करना चाहिए। देखो ये उस टाइम मत करना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा आपका। लास्ट में अगर टाइम बचा ना 10-15 मिनट, तो ये सब काम कर देना, तो उससे अच्छा दिखता है। और अगर आपको इसमें मानसा ने आपले आयुष्य झाड़ा सार के अगर आपको ये दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे कैसा होगा कि टीचर को तुरंत समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा एप्रिसिएशन लिखना है। लैंग्वेजेस में एक बहुत ही अच्छा बताऊंगा, प्लीज़ इसके लिए टाइम डाल के कमेंट करना। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं लैंग्वेजेस में, जब आप मात्रा देते हो ना, तो कुछ ऐसे कहीं कहीं पे ये वाला मात्रा देते हो, कहीं पे ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो, कहीं पे फिर से ये वाला मात्रा, फिर से ऐसा लाइन। अगर आप ये वाला मात्रा फॉलो कर रहे हो तो हर जगह ऐसा ही रखो मात्रा। अगर कहीं पे सीधा लाइन वाला मात्रा ले रहे हो तो हर जगह पे आपका लाइन वाला ही मात्रा आएगा। तो ये चीज़ शायद ही आपको कोई बताया, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में दोस्तों अब देखो एप्रिसिएशन का आपका टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें तो देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सब भी आप पूरा का पूरा लिखोगे। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी, और आपको जो सबसे बेस्ट लगे वो स्टार्टिंग में आप 2 लिखो, जो सबसे बेस्ट लिखे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी नए पेज से आएगा। अब ग्रामर के क्वेश्चन को आपको किस तरह से लिखना है, जैसे अगर समझो मैं आया, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे अ लिखा, और अ का
पहला लिखा। बहुत सारे बच्चे भाषा अभ्यास ऊपर लिख देते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पुढील वाक्यांचे प्रकार ओळखा। अब देखो यहाँ पे अगर आप समझो, यहाँ पे ये लिख रहे हो, फर्स्ट वाले का लिख रहे हो, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वो कौन से प्रकार का वाक्य है आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, विधानार्थी है कि प्रश्नार्थी है, कौन सा है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। देन दूसरा वाला भी ऐसे ही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन गैप करो, यहाँ पे लिख दो। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हो, उद्गारार्थी में करना है, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दो। फिर इसके बाद 2 का भी आप डायरेक्ट आंसर लिख दो। फिर इसके बाद 3rd वाला आप जा रहे हो, हाँ तो अब देखो ये अगर आप लिखने जा रहे हो तो इसको थोड़ा लिखते टाइम ऐसे लिखना, जैसे अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भान ठेवणे, तो आप इसका अर्थ यहाँ पे लिख दो और इससे रिलेटेड वो जो वाक्य आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दो, तो अर्थ और वाक्य हो गया। देन इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 4 पे ही हो। अब देखो मैं आ पे आ रहा हूँ, आ पे अगर समझो आप यहाँ पे समझो विरुद्धार्थी लिख रहे हो, देखो पहले का पहला, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो सत्य, तो विरुद्धार्थी में ये मार्किंग याद रखना, वहाँ पे उसका आंसर लिखो। फिर उसके बाद उसी में आप देखो, ये देखो फर्स्ट में पहला है तो ये फर्स्ट में आपने पहला लिखा, फिर फर्स्ट में 2nd है खर्च और उसका जस्ट अपोजिट। तो देखो दोस्तों ये मार्किंग आपको प्रॉपर आना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स जाने के चांसेस है। अगर आप इसमें कुछ भी गलत करते हो तो मार्क्स जा सकता है। अब देखो पत्र लेखन अगर मैं लिखूं, तो पत्र लेखन के बारे में अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये देखो पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन अगर अच्छे से, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा पर अब लास्ट 2 मिनट का और वीडियो है। तो देखो मैं पत्र, सबसे पहले मुझे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी पत्र लेखन का जो भी नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर वो दो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिनांक ऐसे लिखा है, आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे मत लिखना, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना दोस्तों, देखो यहाँ पे 20 जून और यहाँ पे ऐसे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन गैप किया और ये देखो प्रति लिखा। फिर यहाँ पे देखो उसके बाद आप डायरेक्ट लिखो माननीय व्यवस्थापक, यहाँ पे देखो चौफूला नर्सरी। और अगर समझो लिखते टाइम, अगर समझो मैं यहाँ पे सब लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद आप एक लाइन गैप करके यहाँ पे विषय लिखोगे, वो सब पिन कोड वो सब ध्यान रखना, हाँ वो भी लिखना है, पिन कोड लिखना है, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है पिन कोड। फिर आप यहाँ पे महोदय लिखोगे, ये सब लिखोगे, सब कुछ लिखोगे। अगर इनकेस आप लिखते लिखते आपका कुछ गलत हो गया तो आपको उसको कट कैसे करना है पता है, ऐसे एक लाइन से। ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा 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 कोई नहीं करेगा, ऐसा ऐसा आपको एक लाइन से क्या करना है, कट करना है। जैसे अभी समझो मैं ये पेपर दिखाऊं, तो इस पेपर में देखो इन्होंने देखो डायरेक्ट 2 लिखा है, इसके यहाँ पे इन्होंने मार्किंग क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया है। ये देखो यहाँ पे ये सब ऐसे अगर आप करोगे, देखो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक तो किया है पर इन्होंने देखो ये लिखा है कि समाज सेवक कोशिश किया है, देखो इन्होंने प्रश्न चिन्ह का इनका प्रैक्टिस ही नहीं है प्रॉपर, तो इस तरह से इनको प्रश्न विराम लिखा है इन्होंने, तो थोड़ा सा इनको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे प्रश्न अ लिखा है, देखो इन्होंने अ कैसे लिखा है, देखो क्या किया है, देखो देखो आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है कि जूनियर के क्लास में है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको यहाँ पे इसको एक लाइन से कट करके यहाँ से चीज़ें स्टार्ट, देखो यहाँ पे इन्होंने अगर मैं इस पेज को खोलूँ तो इन्होंने अपनी गंदगी को पहले ही दिखा दिया, देखो एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी गंदगी को दिखाया है, देखो यहाँ पे। तो क्या जरूरत था यार, एक देखो मैंने एक लाइन से कट किया तो इस पर सबसे ज़्यादा गंदा ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो एक लाइन वाला दिखता भी नहीं है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। बाद में इन्होंने एक कृपया देखो किस तरह से लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक तो है ही है ये। और अगर देखो ये वाला पार्ट, ये इन्होंने एकदम बड़े में एकदम बड़ा पूरा का पूरा लिख दिया है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एप्रिसिएशन शायद लिखने की कोशिश की है, और एप्रिसिएशन ऐसे इनको लिखना ही नहीं चाहिए था, पॉइंट वाइज जैसे दिया है वैसे लिखना। तो इनको इसमें हो सकता है कि 0 मार्क्स भी मिल जाए, 0 नहीं 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है पर, तो इस तरह से मैंने आपको पेपर्स दिखाए। अब देखो यहाँ पे जाहिरात लिखते टाइम आपको ऐसा बॉक्स चाहिए, इसमें बड़े से जाहिरात लिखो, यहाँ पे देखो संपर्क पता, यहाँ वैशिष्ट आना चाहिए, यहाँ पे एक वैसा बॉक्स बनाओ उसमें वेड सहूलत ये सब लिखो। निबंध लिखते टाइम देखो आपने ऊपर हेडिंग डाला, यहाँ पे कुछ कोट्स यूज करो, और उसके बाद कम से कम निबंध आपका, क्योंकि निबंध आपका अगर आप ध्यान दोगे तो 8 मार्क्स का है, शायद 8 मार्क्स का निबंध होगा, ये देखो। तो इनको कम से कम यहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहिए था और इनको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, या यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा। और निबंध में इन्होंने देखो प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है, वैचारिक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैचारिक चीज़ें मतलब इसके ऊपर लिखोगे तो सही है। आत्मकथन वाली चीज़ें बहुत सारे लोग को इसका मतलब ही नहीं पता, आत्मकथन वो रॉन्ग लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें मी करके लिखना होता है।
तो वो ध्यान रखना है। तो ऐसे, और ये देखो इसमें जाहिरात है, कथा लेखन भी आपको मैंने बोला कि ऊपर आप टाइटल लिखो और यहाँ पे आप तात्पर्य लिखो मराठी में। तो इस तरह से अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा तो आप आराम से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि किस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। देखो यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। याद से आप नीचे कमेंट कर देना। ऐसे ही अगर आपको मैं और भी वीडियोस बताऊं, किस तरह से आपको और वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे बताना। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी 250 पे पहुंचा दो। एक शानदार पार्टी होने वाला है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।